सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज हम बात करने वाले हैं माई सीक्वल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, ग्रुप बाय किस तरह से यूज़ किया जाता है, हैविंग क्लॉज का पर्पज़ क्या है, एंड बेसिक्स ऑफ सब क्वेरीज। सब क्वेरी को हम एज अ सेपरेट टॉपिक अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रुप बाय क्लॉज क्या होती है। तो चलते हैं ग्रुप बाय। देखिए, जब भी हमें डेटा में कुछ इस तरह की कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काउंट है, या हमें सम लेना है, या फिर हमें एवरेज निकालना है, या हमें मिनिमम निकालना है, या फिर हमें मैक्सिमम निकालना है। इनके रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपको मैक्सिमम सैलरी निकालनी है अपने डेटाबेस में एम्प्लॉयज़ की, मिनिमम सैलरी निकालनी है, सैलरी का एवरेज निकालना है, टोटल सैलरी का सम निकालना है कि आप एक महीने में कितनी सैलरी पे करते हो, या फिर आपको काउंट निकालना है कि आप कितने लोगों को सैलरी पे करते हो। तो आप ये सारे फंक्शंस यूज़ करते हो। तो ग्रुप बाय का फंडा ये है कि जब भी आप अपनी क्वेरी में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करोगे तो जो बाकी सारे आपके कॉलम हैं वो ग्रुप बाय में जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि कुछ कॉलम्स के ऊपर तो आपने एग्रीगेशन परफॉर्म कर दिया, बट जो बाकी के कॉलम हैं उनको आपको ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो उन्हीं उस ग्रुप के बेसिस पे आपके एग्रीगेट फंक्शन का आउटपुट आपको मिलेगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा कोडिंग के पर्सपेक्टिव से, बट बिफोर दैट अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस तरह से बिल्ड करिए। एग्रीगेट फंक्शन जहाँ भी यूज़ हो रहा है वहाँ पे हमें ग्रुप बाय यूज़ करना है। एग्रीगेट फंक्शन में जो कॉलम जा रहा है उसके अलावा जो कॉलम बचे हैं सबको उठा के ग्रुप बाय में डाल देना है, डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस कि आपको किस सीक्वेंस में ग्रुप बाय में आउटपुट चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा कोडिंग के माध्यम से समझते हैं एंड बढ़ते हैं अपने सीक्वल वर्कबेंच की तरफ। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेरी है जो कि मैंने पुल करी है आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके, एंड यहाँ पे हमारा डेटाबेस है सिस। तो इसी को रेफ़र कर रहा हूँ मैं, क्रिएट टेबल sys.sales। यहाँ पे मैंने स्कीमा बनाया जिसमें मैं एक आईडी डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट का नाम डाल रहा हूँ, क्वांटिटी डाल रहा हूँ और प्राइस पर यूनिट डाल रहा हूँ। उसके बाद मैंने उसमें डेटा इंसर्ट किया। तो इतने कोड को हम रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि हैप्पीली कोड रन हो गया है, 6 रोज़ इंसर्ट भी हो गई हैं। अब बात आती है ग्रुप बाय क्लॉज की। तो लेट्स से मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे सम निकालना है। तो आप देख सकते हो कॉलम यहाँ पे क्वांटिटी जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है कि मतलब प्रोडक्ट ए 10 बार बनाया गया, प्रोडक्ट बी 5 बनाए गए हैं, प्रोडक्ट ए फिर 8 बनाया गया है। सिमिलरली हमें इन टोटल का इस सब का सम निकालना है। तो आप देख सकते हैं जो क्वेरी लिखी जाएगी वो किस तरह से लिखी जाएगी एग्रीगेट फंक्शंस एंड ग्रुप बाय के द्वारा। सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, हमें प्रोडक्ट का नेम चूज़ करना है। देन हमें सम निकालना है क्वांटिटी का एज टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी है कि कितने यूनिट बेची गई हैं उसका सम निकालना है। देन हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्राइस पर यूनिट से। तो इससे हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कितने प्रोडक्ट मैंने बेचे। लेट्स से मेरे पास कुछ पर्टिकुलर चीज़ थी कि मैं पेन्स बेच रहा हूँ, तो मेरे पास 10 पेन थे। हर पेन को मैंने 10-10 रुपये में बेचा। तो 10 × 10 इज इक्वल टू 100। ये वो वाला फंडा है। रो नंबर 21 पे ये वो वाला फंडा है जो मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पे आप इस फंडे को देखिए एंड देन यहाँ पे ऊपर हम क्या कर रहे हैं, टोटल सम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम sys.sales। और अब आती है मेन बात, ग्रुप बाय। तो बेसिकली हमने इन दो पे तो एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया क्वालिटी पे, और ये एक नया कॉलम हमने यहाँ पे बना के, अब ये जो प्रोडक्ट नेम बचा है इसको आप डालोगे ग्रुप बाय में। तो जो आउटपुट में ग्रुप आएगा वो इसी के बेसिस पे आएगा। अब देखते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड let's click the lightning button so you guys can see प्रोडक्ट नेम आ गए हैं हमारे पास पूरे ग्रुप बाय होके। ठीक है, एक्यूमुलेटिव जैसे आप ऊपर देख सकते हो, एक प्रोडक्ट के लिए 2-2 रोज़ हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट ए की 2 रो हैं, यहाँ पे भी दूसरे एक प्रोडक्ट ए है, यहाँ पे सिंगल रो आई है। तो प्रोडक्ट टोटल क्वांटिटी सोल्ड जो है प्रोडक्ट ए की वो है 21, प्रोडक्ट बी की है 12, सी की है 12, और किससे हमें कितना रेवेन्यू आया है। तो आप बेसिकली देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा सेल्स हमें दे रहा है वो हमें दे रहा है हमारा प्रोडक्ट सी। तो इसको आप इस तरह से समझिए, बहुत डिफरेंट टाइप के बिजनेस केसेस बनाए जा सकते हैं इन चीज़ों को समझाने के लिए। बहुत ही इजी बिजनेस केस है, इससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए, उसके बाद आप इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करिए तो यू विल गेट इट।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन मोर इम्पॉर्टेंट क्लॉज जो कि है हमारी हैविंग क्लॉज। अब हैविंग क्लॉज क्या होती है, मैं कोड लेके चलता हूँ एंड देन पहले आप लोगों को समझाता हूँ, फिर कोड पे हम जाएंगे बाद में, कोड को फिर बाद में रन करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलते हैं अपने नोट पैड की तरफ, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हैविंग क्लॉज होती क्या है। हैविंग, हमने प्रीवियसली बात करी थी वेयर क्लॉज की। तो वेयर क्लॉज एक फ़िल्टर का काम करती है, हमारे पास जो सिचुएशन या कंडीशन हमें दी हुई है वेयर क्लॉज में आप दे सकते हो, ओके। बट जब आप ग्रुप बाय यूज़ कर रहे हो या एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा यहाँ पे हमने कुछ नए कॉलम बनाए हैं जो कि है टोटल क्वालिटी सोल्ड एंड देन टोटल अमाउंट सोल्ड। बेसिकली ये आपके इनपुट बफर में नहीं है। इनपुट बफर क्या होता है, बेसिकली जब आप क्वेरी को प्रोसेस करते हो तो फर्स्ट फेज़ में सबसे पहले सिलेक्ट बेसिक क्वेरी जो हमारी होती है फ्रॉम एंड वेयर आ जाता है, तो इसी फॉर्म में ये सबसे पहले प्रोसेस करता है। तो जब वेयर आता है ना, तो एक बेसिकली मेमोरी एरिया होता है जहाँ पे इनपुट बफर काम करता है, और यहाँ से इनपुट बफर, इसको कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, डेटाबेस में एक एरिया होता है फिजिकल जहाँ पे वेयर जाके कैलकुलेशन करके और फटाक से आपको आउटपुट देता है कि वेयर नेम इक्वल टू दिस। बट इस केस में जहाँ पे हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया, हमने दो नए वेरिएबल बनाए हैं। वो जो दो नए वेरिएबल हैं उस पर आपकी वेयर कंडीशन नहीं चलेगी। वेयर कंडीशन क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि वो जो वेरिएबल बने हैं वो प्रोसेसिंग के बाद बने हैं। इस तरह की केसेस में जब हमें फिल्टरेशन के लिए ग्रुप बाय के बाद बेसिकली कहीं पे फ़िल्टर अप्लाई करना है तो हम हैविंग क्लॉज यूज़ करते हैं। हैविंग इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ टर्म जो कि वेयर वाला काम करती है, बट वेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल पे काम करता है, न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल्स के ऊपर वेयर काम नहीं करता है, वहाँ पे हैविंग काम करता है। तो बेसिकली ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्या होता है। तो आप लोग इसका आंसर इस तरह से दे सकते हो कि वेयर क्लॉज जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स के ऊपर काम करती है, हैविंग क्लॉज न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल्स के ऊपर भी काम करती है उसी क्वेरी के अंदर। तो अब हैविंग को आप समझ सकते हो, वर्क्स ऑन न्यूली डिराइव्ड कॉलम्स बेसिकली। अब इसका देखते हैं एक लाइव एग्जांपल, ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट फंडा बिल्कुल क्लियर बैठे। अब मैंने यहाँ पे करा है सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, जो कि हमारी ऊपर वाली क्वेरी आप देख सकते हो, सेम क्वेरी मैंने यहाँ पे डाली है फ्रॉम सेल्स। अब सेल्स हमने बनाया है कहाँ पे, सिस के अंदर। ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम जो कि हमारी ऊपर वाली क्वेरी है, हमने सिर्फ यहाँ पे एक हैविंग क्लॉज लगाई है। जस्ट अभी हमने आउटपुट देखा था ताकि डिफरेंस समझ में आए, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए इस आउटपुट को, प्रोडक्ट ए बी सी 21 12 12, ओके, एंड देन अमाउंट। इसको क्लोज करते हैं। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन दे रहे हैं, वेयर सम इज ग्रेटर देन 300। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, सिर्फ एक ही रो आनी चाहिए, करेक्ट, एक ही रो आएगी। अब इसको रन करके देखते हैं। दो रो क्यों आई हैं, गेस करिए ना, क्योंकि हमने 300 वैल्यू दी थी। आप लोग कोड पे फोकस करिए, बिकॉज जब आप आउटपुट और कोड को पैरेलल में देखोगे ना तो आपका दिमाग ऑलरेडी इसको प्रोसेस कर देगा। तो व्हेन यू सी इट 300 से ऊपर की ऑलरेडी हमारे पास दो वैल्यू थी, एक वैल्यू नहीं थी। मैं आपको फिर से रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरी टेबल दिखाई दे, एंड देन आप गेस कर पाएँ कि 300 से ऊपर वाली दोनों हमारी हैविंग क्लॉज ने पॉपुलेट कर दी हैं। अब यहाँ हैविंग की जगह अगर मैं वेयर लगा दूँ, लेट्स से वेयर, अब देखो आप ये क्वेरी क्या ये चलती है, नीचे देखिए ये एरर दे रही है, यू हैव एन एरर इन SQL सिंटेक्स। सो दिस इज़ अ सिंटेक्टिकल एरर, क्योंकि वेयर क्लॉज यहाँ पे काम नहीं करेगा, हैविंग करेगा। हैविंग लगाया, क्लिक किया, लाइटनिंग पे बटन पे क्लिक किया, एंड वी हैव द आउटपुट। तो इस तरह से हैविंग क्लॉज काम करता है। हैविंग क्लॉज, और बेसिकली हमने ग्रुप बाय कवर किया है, एग्रीगेट फंक्शन कवर किए हैं, एंड देन लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक। उसके बारे में हम आज डिटेल में नहीं जाएंगे,
नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में जाएंगे बेसिकली सब क्वेरी क्या होती है। तो मैंने इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करा है, क्योंकि बहुत सारा इसके बारे में थ्योरेटिकल चीज़ें कही जाती हैं सब क्वेरी में, बट उससे बेटर है लेट्स रैप इट अप इन शॉर्ट। सब क्वेरी क्या होती है? सब क्वेरी इज नोन एज ए इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी ऑल्सो इज अ क्वेरी विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी। सिंपल, एक एसक्यूएल क्वेरी के अंदर अगर आपको एक दूसरी एसक्यूएल क्वेरी दिखाई देती है, उसको सब क्वेरी कहते हैं, नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। जितनी ज़्यादा क्वेरी बढ़ती जाएंगी दैट विल बी ए नेस्टेड क्वेरी। अब इसको समझते हैं कि ये नेस्टेड क्वेरी क्या है। इसके लिए उठा लेते हैं अपने पेन को एंड थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर व्यू आए। इसको हटाते हैं एंड उठाते हैं अपने पेन को। चलिए अब बात करते हैं बेसिकली। यहाँ पे सिलेक्ट है, फ्रॉम है, वेयर है। अब जो ये सब क्वेरी का ब्लॉक है ये वेयर के अंदर स्टार्ट हुआ है। ऐसा क्यों किया गया है? वेयर डिपार्टमेंट आईडी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय काउंट। तो बेसिकली हमने डिपार्टमेंट आईडी पे खुद की एक कंडीशन अप्लाई कर दी है, और ये जो डिपार्टमेंट आईडी अभी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, ये इस सब क्वेरी का जो आउटपुट होगा, सब क्वेरी का आउटपुट जो होगा वो वेयर कंडीशन में जाएगा, उसके ऊपर वेयर कंडीशन अप्लाई होगी और उसका जो आउटपुट है वो सिलेक्ट में आएगा। तो इस तरह की क्वेरी को क्वेरी के अंदर क्वेरीज आर सब क्वेरीज और वी कॉल इट नेस्टेड क्वेरीज। सो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ कंफ्यूजिंग है ही नहीं, सिंपल सी बात है। क्वेरी के अंदर क्वेरी इज सब क्वेरी, सो इट्स बेसिक गाइस। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड प्लीज़ कमेंट एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। आप लोग को अगर कोई सवाल हैं आप प्लीज़ पोस्ट करिए, मैं हेल्प करूँगा आप लोगों की हर तरह से। थैंक यू गाइस।